क्या हम आखिरी जमाना में हैं? बाइबल की नबूवत और आज की जंगें हमें क्या बताती हैं? दुनिया बदल रही है। खबरों को देखें, मशरक़े वस्ता में जंग, ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मुआशरती बुरहान और लोगों के दिलों में खौफ। सवाल यह है, क्या यह सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक है या ये वही है जिसके बारे में हजारों साल पहले बाइबल में लिखा गया था? तकरीबन 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में पेशन गोई की। मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और 6 और 7 आयत में लिखा है, और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। आज अगर हम दुनिया को देखें तो ये अल्फाज पहले से ज्यादा हकीकत लगते हैं। आज दुनिया के ताकतवर मुमालिक एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। कहीं मिसाइल दागे जा रहे हैं, कहीं मासूम लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, और कहीं आलमी ताकतें एक बड़ी जंग के खतरे के बारे में बात कर रही हैं। क्या ये वही निशानियां हैं जिनका जिक्र बाइबल में है? बाइबल ये भी कहती है कि आखिरी वक्त में सिर्फ जंगें ही नहीं होंगी। यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती की मार्फत लिखी गई उसका 24 बाब और उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। अगर हम सोशल मीडिया, सियासत और मुआशरे को देखें तो लगता है दुनिया वाकई ही एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। लेकिन बाइबल की पेशन गोइयां सिर्फ खौफ के बारे में नहीं हैं, उनमें उम्मीद है। जी हां, बाइबल की पेशन गोइयों में उम्मीद है, क्योंकि इस किताब में यह वादा भी है कि एक दिन यीशु मसीह दोबारा इस जमीन पर आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए। सवाल ये नहीं कि निशानियां मौजूद हैं या नहीं, असल सवाल ये है, क्या हम इन्हें पहचान रहे हैं? और अगर वाकई ही आखिरी वक्त करीब है तो क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए?